नमस्ते। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में जो कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में है। कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया वो उम्र रहते हुए किसी को भी हो सकता है। लोगों को ये मिथ है कि जब तक कैटरेक्ट पक नहीं जाता तब तक उसका ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आज की जो मॉडर्न टेक्निक है जिसमें कैटरेक्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं और निकालते हैं, जो चाहे लेज़र से ब्रेक किया जाए या फेको इमल्सिफिकेशन से, उन पर्टिकुलर केस में अगर कैटरेक्ट ज़्यादा पक जाता है तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसका ऑपरेशन करने के लिए ज़्यादा समय और ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए कैटरेक्ट सर्जरी कब होनी चाहिए? कैटरेक्ट सर्जरी इंसान की जो ऑक्यूपेशन है या इंसान जो चीज़ कर रहा है उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होती है। और वो डिपेंडेंसी होती है कि आपको रोज़मर्रा का काम करने में जब कोई भी तकलीफ आ रही हो तो आप सफ़ेद मोतिये का यानी कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाइए। डू नॉट वेट फॉर द कैटरेक्ट टू मैच्योर, क्योंकि जब तक कैटरेक्ट मैच्योर होगा आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो कैटरेक्ट सर्जरी की इंडिकेशन है जब आपको रोज़मर्रा का काम करने में दिक्कत आ रही हो तो उसमें आपको सर्जरी करानी चाहिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर के कैटरेक्ट की सर्जरी हम बिल्कुल इमीडिएटली करना चाहेंगे। वो ये है कि अगर कैटरेक्ट इतना फूल रहा है और उसमें काला मोतिया साथ में बन रहा है यानी कि काले मोतिये का अटैक आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में कैटरेक्ट सर्जरी के लिए बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कैटरेक्ट जो स्वेल कर रहा है वो काले मोतिये को और प्रेसिपिटेट करता है और दिक्कत करता है। तो ऐसे केसेस में हम इमीडिएटली सर्जरी करते हैं। दूसरा, आपको जान के कुछ लोगों को ये हैरानी होगी कि छोटे बच्चों को भी कैटरेक्ट हो सकता है और पैदाइशी कैटरेक्ट हो सकता है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में अगर एक ही आंख में कैटरेक्ट है तो वो आंख के अंदर जैसे ही कैटरेक्ट डायग्नोज हो उसकी सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आंख जिसमें कैटरेक्ट है और दूसरी आंख जो कि नॉर्मल है उसके अंदर इम्बैलेंस होता है और ये कैटरेक्ट वाली आई जो है ये लेजी आई बन जाती है और इसकी बाद में विजन इंप्रूव नहीं कर सकती। तो जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसको क्लियर करने के लिए कैटरेक्ट की सर्जरी करानी चाहिए। तो बच्चों के अंदर अगर यूनिलैटरल कैटरेक्ट है तो यू शुड ट्रीट इट, द पेरेंट शुड ट्रीट इट ऑलमोस्ट लाइक अ सेमी इमरजेंसी, कि उसको विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू वीक्स ऑफ इट बीइंग डायग्नोज उसकी सर्जरी करानी चाहिए। अब तीसरी बात ये आती है, ओल्ड एज में अगर आपको कैटरेक्ट है और साथ में कोई कंकॉमिटेंट बीमारी है, जैसे किसी को शुगर है वो अनकंट्रोल्ड है या किसी को बाय द वे अगर कुछ कैंसर है उसकी कीमोथेरेपी वगैरह हो रही है, तो यहाँ हार्ट की सर्जरी हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उन पर्टिकुलर केसेस में पहले सिस्टमिक अपनी जो कंडीशन है उसको स्टेबलाइज करना चाहिए। सिस्टमिक कंडीशन को स्टेबलाइज करके उसके बाद ही हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, क्योंकि यदि काउंट्स किसी के कैंसर में कम है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसको इन्फेक्शन का डर बढ़ जाता है। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर इन्फेक्शन अगेन आंख में आने का डर होता है। तो शुगर अगर कम है, मतलब शुगर अगर बढ़ी हुई है, डायबिटिक कंट्रोल कम है, तो उस केस में भी ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाती है और पर्दे में स्वेलिंग आने का चांस होता है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। तो ऐसी जो सिस्टमिक कंडीशंस हैं उसके अंदर पहले सिस्टमिक कंडीशन को हम क्वाइटन करते हैं, उसको अंडर कंट्रोल लाते हैं और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। आज की तारीख में एक और सवाल हमसे पूछा जाता है कि जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं, तो खून पतला करने की जो दवाई है उसको आजकल हम इतना इंसिस्ट नहीं करते हैं कि उसको ज़रूर बंद करना है, क्योंकि आजकल ब्लेडलेस जो प्रोसीजर है, जो जिसमें कि इंसीजन जो बहुत महीन होता है, कॉर्निया से होता है, उसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह होने का चांस कम होता है। तो अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि ब्लड थिनर आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, तो हम उस चीज़ पे इंसिस्ट नहीं करेंगे कि आपको अपने ब्लड थिनर्स बंद करने हैं सर्जरी से पहले। तो ये कुछ टिप्स हैं कैटरेक्ट सर्जरी कब करानी चाहिए और किस समय, मतलब कि एज रिगार्ड्स दी मैच्योरिटी ऑफ द कैटरेक्ट एंड सिस्टमिक डिजीजेस में कब करानी चाहिए। नमस्ते। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर,
इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।